आज हम पढ़ेंगे 8वां क्लास के गणित में परिमेय संख्या। अध्याय का नाम है और इसका प्रश्नावली 1-1 का 10वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लिखिए, क्या लिखिए? तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा मतलब हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। मान लीजिए कि संख्या है 1/2, तो इसका व्युत्क्रम होगा 2/1 यानी 2। या मान लीजिए कि 5 है, संख्या 5 है, इसका व्युत्क्रम होगा 1/5। तो इस तरह से जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उन सब का व्युत्क्रम होता है, लेकिन ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसा परिमेय संख्या बताना है। इसका उत्तर होगा 0। 0 एक ऐसा संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। इससे मान लीजिए कि 0 है, 0 का व्युत्क्रम होगा, 0 का मतलब 0/1 और इसका व्युत्क्रम होगा 1/0। तो परिमेय संख्या के परिभाषा में दिया है कि परिमेय संख्या वही होगा जिसका अंश और हर पूर्णांक हो, लेकिन हर शून्य न हो। तो हर में इसका शून्य आ जा रहा है, इसलिए यह संख्या परिमेय नहीं हो सकती है। तो यही एक संख्या है शून्य जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सवाल है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि 3/4 है और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। तो ये समान नहीं है। चाहे बहुत अनेकों संख्याएं परिमेय संख्या हैं जिसका उसका व्युत्क्रम निकालने पर, यानी हर को अंश करने पर और अंश को हर करने पर वो सेम नहीं रहेगा, उसका अंतर हो जाएगा। लेकिन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम भी वही होगा जो संख्या है? जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 का व्युत्क्रम होगा 1 मतलब 1/1 और इसका व्युत्क्रम भी होगा वही 1/1। मतलब संख्या और व्युत्क्रम उसका दोनों समान है। यह एक संख्या हुआ और एक संख्या और है -1, इसका भी व्युत्क्रम समान होता है। मैंने जो संख्या है वही उसका व्युत्क्रम ही होगा। जैसे मान लीजिए कि -1 है और -1 का मतलब -1/1। किसी भी संख्या को हम भिन्न में करने के लिए उसके नीचे 1 दे सकते हैं हर में। तो संख्या हुआ -1/1 और इसका व्युत्क्रम भी वही होगा। उल्टेंगे, यह 1 ऊपर जाएगा और यह 1 नीचे आएगा, -1। तो -1/1 और 1/-1 दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसलिए एक यह भी संख्या है दूसरा जिसका व्युत्क्रम भी उतना ही होता है। सवाल का कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, मतलब संख्या जो है उसका व्युत्क्रम भी वही संख्या हो। तो ऐसा यही 2 संख्या है, एक है और दूसरा -1 है।
जिसका व्युत्क्रम भी वही होता है। मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1। इसके अलावा कोई अन्य कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका व्युत्क्रम समान हो। इसके बाद तीसरा सवाल कहता है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। इसका उत्तर होगा 0। 0 इसलिए कि 0 लिखिए या -0 लिखिए, सेम वैल्यू होता है 0 या -0, तो दोनों का समान अर्थ वैल्यू होता है। इसलिए यही एक संख्या है 0 जिसका ऋणात्मक समान होता है। मतलब ऋणात्मक लिखिए या धनात्मक लिखिए, सब बराबर होता है। 0 में माइनस ऐसे तो 0 ऋणात्मक होता ही नहीं है, लेकिन यदि इसको ऋणात्मक किया भी जाए तो इसका वैल्यू में अंतर नहीं होता है। तो इसका उत्तर हुआ 0। इसके बाद 10वां के बाद 11वां सवाल है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सवाल है कि जो यहाँ पर खाली जगह दिया गया है उसको भरना है। पहला सवाल है शून्य का व्युत्क्रम है क्या है? शून्य का व्युत्क्रम क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो यही सवाल यहाँ भी दिया है कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है? तो नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, इसमें नहीं भरा जाएगा। इसके बाद है संख्याएं, इसमें भी भरना है और इसमें भी भरना है। स्वयं के व्युत्क्रम है, इसमें भी यह सवाल जो दिया है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो 1 और -1 यही दो संख्या है जो व्युत्क्रम के समान होता है। तो संख्याएं 1 और इसमें भरेंगे -1, स्वयं के व्युत्क्रम है। मतलब 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है और -1 का भी व्युत्क्रम 1 ही होता है। तीसरा सवाल है -5 का व्युत्क्रम क्या है? तो -5 का व्युत्क्रम होगा 1/-5। कैसे? क्योंकि -5 है, -5 को हम भिन्न में लिखेंगे, भिन्न के रूप में, तो यह हो जाएगा -5/1। और इसका व्युत्क्रम जब लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा -5। तो 1/-5 इसका आंसर होगा, 1/-5। इसके बाद चौथा सवाल है 1/x का व्युत्क्रम क्या है? जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, x 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या की परिभाषा में होता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखा जा सके और हर शून्य न हो, यानी q जो है नीचे वाला हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो यह नीचे वाला शून्य नहीं है, इसका मतलब कि टोटल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम होता है, उलट जाता है, हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है। तो इसको उलटने पर हो जाएगा 1/x है, इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा x/1। तो x/1 का मतलब x, 1 नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पर लिखा जाएगा x/1 नहीं, इसलिए कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए केवल x होगा। 1/x का व्युत्क्रम x। पांचवा सवाल है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश होता है।
दो परिमेय संख्याएं यदि होगी, कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए कि 5 है और 3 है, दोनों परिमेय संख्या है, 3, इन दोनों को गुणा किया जाए तो 5 3 15, यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या को गुणा करने पर वह परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर होगा परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अच्छा, इसके बाद छठा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या कोई भी, मान लीजिए कि यह धनात्मक है 3/4, इसका व्युत्क्रम 4/3 हुआ, तो यह भी धनात्मक ही होगा। जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा। इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक